रहमान जी, क्या लगता है आपको दिल्ली और आपकी इस्लामपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और आपका? देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज बहनें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। ठीक है, वो कुछ बहनें निकली थी अपना करा रही थी, लेकिन जब पंजाब देखी पंजाब का धरना प्रदर्शन कर रही हैं औरतें आके घर के बाहर कि पंजाब के साथ धोखा किया, दिल्ली को ऐसा है कि महिला को देखिए, हम जब पड़ोसी हमारा नंबर मांगता है हम उसको भी नंबर नहीं दे सकते, हम अपनी बहन बेटी का नंबर उसको भी नहीं दे सकते। ऐसे हर दो आदमी आकर और रजिस्ट्रेशन के बहाने हमारा नंबर भी मांग रहा है, हमारा बचत भी ले रहा है, तो उससे पैसे नहीं दे सकते। रही बात किसी को लगी तो पहले पेंशन चालू कर दो, जो बुजुर्ग रो रहे हैं 8 साल हो गए पेंशन बंद को, बुजुर्ग इतना रो रहे हैं, इतना परेशान है, बच्चों के आजकल काम ठीक नहीं चल रहे, बच्चे बहुत परेशान है, अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कारोबार है नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था मैं परमानेंट जॉब लगाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म करूंगा, परमानेंट तो जब करेंगे उन्होंने आज तक कोई जॉब ही नहीं निकाली। जो टीचर पढ़े हुए कोर्स कर रखा है, BEd कर रखा है, सीटेट क्लियर कर रखा है, आज तक उन्होंने टीचर की जॉब नहीं निकाली। इस्लामपुर विधानसभा में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, इस्लामपुर विधानसभा में 24 स्कूल में 200 टीचर की वैकेंसी खाली है, बच्चे स्कूल जाते हैं बैठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं हम मंडी बना रहे हैं। गांधी हरिजन स्कूल को 7 साल हो गए, रहमान साहब बार-बार उठाते रहे कि 7000 बच्चे थे, आज उसमें 400 बच्चे रह रहे हैं, पीली मंडी में ट्रांसफर कर दिया स्कूल, बच्चे इतनी दूर जा नहीं पाते, तो क्या स्कूल बना रहे हैं? सिर्फ वो करते हैं और फेसबुक पर डालते थे स्कूल बना रहे हैं। आवाज़ तो उठाई यार रहमान साहब ने, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तो करवा नहीं पाए, तो आप कैसे करा पाएंगे जब आप अगर विधायक बनते हैं दोबारा से? देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उसके पास कोई बजट की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है जब हम आएंगे तो जो हमारे काम रुके हुए हैं वो हम करवाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने हमेशा इग्नोर किया है। मुसलमान की वोट तो चाहिए उन्हें, पर मुसलमान के काम के लिए नकारते हैं, इग्नोर करते हैं। अब देख लीजिए, मौलाना साहब की सैलरी पूरे 18 महीने तक नहीं दी, जब घटना किया तब उन्होंने सैलरी दी। किसी पर मुद्दे पर नहीं बोलते, संपर्क के मुद्दे पर देख लीजिए, राहुल जी ने अपने घर बुलाया, तो सम्मान किया, खुद पहुँचा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया। भाई मुसलमानों को तो घर में तो दंगाई मारे, बाहर रहते पुलिस वाले मारे, तो कोई तो ऐसे रबर भी है जो हमारे लिए बोले, हमारे लिए कीमत खाए। तो इस बार विधानसभा ठान लिया है कि हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, सबका साथ सबका। आपको कैसा महसूस होता है जब आपसे लोग पूछते हैं कि पहले आम आदमी में पार्टी में थे, ये वोट मांगते थे, विधायक थे, और आप जो कांग्रेस में आए? देखिए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज, क्योंकि जब हम राजनीति में आए थे हमारा खाना तो राजनीति से था नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, हम खुला बोलते थे, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी में आकर हमेशा में हमारी आवाज़ को रोका गया। देखिए, रहमान साहब को बना दिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष, वो MLA से ऊपर पहुंचते, सबसे ज़्यादा मजाक ढूंढते हैं दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार में। जब महरौली में मजाक ढूंढ रहे थे तो वहाँ से फोन आ रहा था रहमान साहब के पास, कहते हैं मजाक ढूंढ रहा है, रहमान साहब आइए, आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप यहाँ पर आके बैठिए, धरने पे हमारा मजाक रोकिए। तो रहमान साहब फोन करते हैं केजरीवाल जी को, वो सुबह करो भी क्या करना, 7 लोग धरने में बैठेंगे, तो रहमान साहब से कहते हैं चुप रहिए, खामोश बैठिए, आपके पास ही फोन आ रहे हैं। तो उस समय रहमान साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा दे दिया, जब इस्तीफा देना चाहिए था उस समय रहमान साहब ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब टिकट काट दिया गया तो रहमान साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जब दिया रहमान साहब ने, तब ईदगाह पे दीवारें टूट रही थी और वहाँ पर झांसी रानी की मूर्ति लग रही थी। अब से 3 महीने पहले की बात है ये, जब हमें रहमान साहब ने अपने माननीय पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि वहाँ से भी लगातार फोन आ रहा था, और जो जैसी भी मशीन तोड़ रही थी, ईदगाह की दीवार तोड़ रही थी, वो कोई और नहीं MCD की गाड़ियाँ थी। MCD सरकार किसकी? MCD सरकार की। रहमान साहब फोन कर रहे हैं, वोट बताइएगा ऊपर में, वो कह रहे तुम्हारे पास ही फोन आते, चुप होकर बैठो। तब रहमान साहब ने इस्तीफा दिया था अपने माननीय पद से 3 महीने पहले, अगर आपको मिला तो ट्विटर पर जाकर देख लो। तो अब कौन जो है प्रेजेंट, तो अभी MLA वही माने जाते हैं, तो वो कार्य अभी भी वही उसी तरह से कार्य करेंगे या अभी भी ढील देंगे उसी चीज़ के? अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने पास तो लेटर तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जो हमारे काम है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ये और अभी जैसे कि गली नंबर 16 का जिक्र था, गली नंबर 16 के अंदर बहुत ज़्यादा सीवर का पानी निकल रहा था और कंप्लेंट लगाई, औरतें भी जाके गुहार लगाई हैं, उनका काम क्यों नहीं कराया अभी तक? देखिए, गली नंबर 16 का ही नहीं, पूरे चौहान नगर का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो वहाँ के नाकारा निगम पार्षद हैं उन्होंने नालियाँ बंद कर दी हैं, नालियाँ काट के सीवर में कर दी हैं, और जो सीवर डले हुए हैं वो भी उनके बाप की देन है, छोटे पाइप है, नालियाँ काट दी हैं। जहाँ भी देखो मैं आपको वीडियो भेज दूँगी, चला देना आप उसको भी, कम से कम 300 बोतल
बंद कर दी, बाहर कर दी। हर जगह चौहान बागर में लैट्रिन बह रही है, पानी भरा पड़ा है, वो किसकी देन? निगम पार्षद को काम करना नहीं है, सारे कर्मचारी छोड़ के उसको तो उस बात को तो 4 महीने हो गए, 4 महीने में कुछ तो डिसीजन निकालते इस बात का। 4 महीने नहीं हुए भाई साहब, अभी 1 महीने 15 दिन से बुरा हाल है चौहान बागर का, पूरी चिरापुर विधानसभा का बुरा हाल है। मैं समझती हूँ उन्होंने कट्टे डाल दिए हैं, नाम सीवर के मुंह बंद कर दिए बदनाम करने के लिए, क्योंकि लगातार हमारे सीवर के कर्मचारी लग रहे हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इन्होंने केजरीवाल ने 4 महीने से, वो जब उनके कर्मचारी हैं 4 महीने से सैलरी दी, आज कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। अरे तुम 21 महीने का वादा कर रहे हो, कर्मचारी की सैलरी दे दो, इमाम साहब की सैलरी दी, वो सैलरी दे दो, RTTC बस वालों की सैलरी दी, उनकी सैलरी दे दो, मोहल्ले क्लिनिक में डॉक्टर की सैलरी नहीं दी, मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, उनको तुम काम कर लो। हॉस्पिटल में आज दवाई नहीं है, यहाँ तक कि नजला खांसी, जो आज मौसम चला सर्दी का, नजले खांसी तक की दवाई नहीं है। अगर आपको यकीन न चलो तो चलो मैं अस्पताल चल के दिखाती हूँ। नहीं, अस्पतालों का हाल तो बुरा है, ये तो बात है। जहाँ पे आपने आज ये मीटिंग की है, महिलाओं को संबोधित किया है, इसी के आप रोड की बात करें तो ये रोड भी बना हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं कैसा टूटा हुआ है, ये तो आपके ही अंदर नहीं आता है। ये हमारे अंदर में, हमने यहाँ पर 8 दिन पहले रहमान साहब ने उद्घाटन किया है, तो आपको पता पोल्यूशन की वजह से अभी रोड लगा दी गई है, जैसे पोल्यूशन की रोड करती हुई रोड बन जाएगा, इसको उद्घाटन भी कर चुके हैं रहमान साहब। तो आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता में कोई रोड सड़क बनने से नहीं रुकती, कोई काम करने से नहीं रुकता, सिर्फ MLA साहब उद्घाटन नहीं कर सकते, पब्लिसिटी नहीं कर सकते, काम